सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यहां तक कि आप भी जो हमें देख रहे हैं, भरे हुए आपका हृदय है, भरा हुआ हमें जज करने के साथ समस्या नहीं है कि परमेश्वर आपको भी आशीष दे। मैं जानता हूं कि आप चाहते हो कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या सच नहीं आप चाहते हो शांति? क्या सच नहीं आप भरे हुए हो ट्रॉमा के साथ, भरे हुए हो अपने अंदर अनिद्रा, ये गुस्सा, डर, घृणा, द्वेष, चाहे जो कुछ भी है, मगर आप चाहते हो थोड़ी सी शांति, आप चाहते हो ये शांति। और इसी समस्या के साथ कि जो समस्या आप सामना करते हो, तो आपके पास ये है हमेशा कि ये खत्म होगी डूबते हुए या बदलते हुए यहां पर आंसुओं में, मगर कि परमेश्वर आपकी समझदारी को खोले, कि पवित्र आत्मा आए, खोले आपकी आध्यात्मिक आंखों को। बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा है समझदारियों को उन लोगों की, अविश्वासियों की। तो इसी कारण आप अविश्वासु होते आए हो, क्योंकि आपकी समझदारी इस वक्त अंधी है और निराशाजनक तौर पर आप नहीं समझते। मगर इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे समझदारी सबकी, चाहे वे कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, चाहे वे कि जो मुझसे घृणा करते हैं, कि सब उनके पास हो समझदारी प्रकाशित। तो देखिए, यहां पर मैं चाहता हूं एक विषय कि जो है कि शब्द जिसमें प्रभु यीशु ने कहा है अपने अनुयायियों को। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार कि मेरा खाना वह है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, कि जिसने मुझे भेजा है, कि जो है पिता ने भेजा पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा आई, प्रभु यीशु को पैदा किया मरियम की गर्भ में, कोख में, कुंवारी मरियम के, और प्रभु यीशु पैदा हुए एक मनुष्य के तौर पर परमेश्वर की आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा खुद पिता परमेश्वर की आत्मा आई, शरीर बने, परिवर्तित हुई वह शरीर में प्रभु यीशु के तौर पर। तो प्रभु यीशु में वो भौतिकीकरण हुआ परमेश्वर का, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, वह आई बनी शरीर। तो पवित्र आत्मा आई और उसने इस चमत्कार को किया, एक नए जन्म का, कि जो वह आपके साथ भी करना चाहता है, जो उसने मेरे साथ किया और किया है और कितने औरों के साथ किया है। इसके पश्चात पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन दिया। पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन दिया यीशु को, जब प्रभु यीशु पानी में उन्होंने बपतिस्मा लिया और ग्रहण किया पवित्र आत्मा के साथ। बपतिस्मा भी वो पवित्र आत्मा द्वारा पैदा हुए, उनका बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के साथ, जब वे पानी में गए, कि जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी, कि मगर वो पूरा करना चाहते थे नियम न्याय का, कि जो परमेश्वर का था, तो उन्हें अधीन होने की जरूरत पड़ी उस पानी के बपतिस्मे के द्वारा। तो पवित्र आत्मा उन क्षणों से उसने शुरू किया प्रभु यीशु का मार्गदर्शन करना, उनकी मिनिस्ट्री को,
ताकि वह क्या कर सके, इच्छा पिता की कि जो जिसके लिए वो भेजे गए थे। आपको समझ में आया? आप समझ रहे हो प्रोसेस को यहां पर, जीवन की और मिनिस्ट्री की एक दिशा और पुनरुत्थान की और प्रभु यीशु के कार्य की, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता की। ठीक मेरे प्रिय दोस्त, ठीक परमेश्वर करना चाहते हैं सब लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास उदाहरण के तौर पर आप जो जी रहे हो एक कड़वी जिंदगी भरी हुई टेस्ट के साथ, दुख के साथ, आप इस जकड़े हुए हो बहुत बड़े खालीपन के साथ, आपके खालीपन के साथ। ये खालीपन दूसरों के लिए कि जो नहीं जानते, जिनके पास नहीं जानते कि यह खालीपन एक बहुत बड़े दर्द को पैदा करता है, कि जो हम देखते हैं, हम सुन चुके हैं बहुत लोगों से, कि यहां तक कि जो हमसे सहायता मांगते हो, तो ये खालीपन ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रकार हूं, साफ हूं, शुद्ध हूं, नहीं, आप भरे हुए हो दर्दों के साथ, क्योंकि वह खालीपन वह दर्द है, पीड़ाएं किसके? आत्मा के, आपकी आत्मा के। और यह वास्तविक है कि आप नहीं समझते, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आप लोगों पर से आप विश्वास उठा लेते हो, आप अपने खुद पर विश्वास नहीं करते। क्या सच नहीं? मगर कोई समस्या नहीं। परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें, परमेश्वर लाभ उठाते हैं बुराई का, कि शैतान जो करता आया है लोगों के जीवन में बचाने के लिए उनको, कि जो सिंसियर हैं। तो बुराई जो आपके ऊपर आई, कि जिस परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर वो अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, आपकी ओर। आमतौर पर लोग नहीं समझते कि कैसे हो सकता है, परमेश्वर बुराई को इस्तेमाल करता है अच्छे को के लिए, तो वो लाभ उठाते हैं बुराई का, कि जो शैतान बुराई करता है ताकि लोगों को बचा सके। क्यों बिशप, क्यों बुराई का लाभ उठाते हैं? क्यों वो बुराई को आने देते हैं? किस लिए बुराई आती है? वास्तव में इसी के लिए कि लोग वे कॉन्शियस उनके पास हो सके कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब एक व्यक्ति है बुरा, उसकी जिंदगी वह कड़वी है, बुरी क्वालिटी की, तो वो चाहते हैं, उनके अंदर प्यास होती है समाधान की, समस्या के, इस लेकिन नहीं, उनके अंदर प्यास हो वो समस्या के समाधान की, तब आते हैं वो परमेश्वर के पास। जब कोई पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होकर वो परमेश्वर के बारे में करते हैं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, या मिनिस्टर करते हैं परमेश्वर के शब्द को उनके लिए, तो परमेश्वर चाहते हैं आपको बचाना। मेरे प्रिय दोस्त, यह दर्द, यह दुख, यह नरक जिसमें आप जी रहे हो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। और यह केवल एक मात्र रास्ता है कि जो परमेश्वर पाते हैं आपको मिलने के लिए, कि आपको पा सके, आपके अंदर परिस्थिति की वो आपको दे सकें जिसकी आपको जरूरत है। जब एक व्यक्ति अच्छा है, वो नहीं चाहते कुछ भी परमेश्वर से, है नहीं है, और यह सबके साथ होता है। कोई भी नहीं आता प्रभु यीशु तक यदि बीमार, रोगी, पीड़ित, तनाव में ना हो, शर्मनाक परिस्थिति में, पीड़ाओं में। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं मगर बीमारों को, और मैं बीमारों के लिए आया हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा है, मेरा खाना, कि यहां पर है ये लिखा हुआ यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 में वचन 34 में, मेरा खाना है पिता की इच्छा पूरी करना, कि उसकी जिसने मुझे भेजा। किसने मुझे भेजा? पिता ने उन्हें भेजा। मेरा खाना उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा, और उसके काम को पूरा करूं। प्रभु यीशु ने यही किया कि जो जिसके लिए उनके पिता ने भेजा है वह करूं। तो उन्होंने शिष्यों को पैदा किया
और हम इन इतने शिष्यों में से एक हैं, इतने शिष्यों में से एक है बताने के लिए वही कि जो प्रभु यीशु ने बताया अपने समय में। तो यदि आप इन शब्दों को इस वक्त आप अच्छे से सोचें, लाभ उठाएं इन शब्दों का, सुनिश्चित तौर पर पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रही है। क्योंकि यदि आप यहाँ हैं रुके हुए, यहाँ पर सुनते हुए, अटेंड करते हुए इस लाइव को, या इसलिए कि आप मार्गदर्शित हुए पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा ने आपको यहां पर लेकर आए हैं। यह नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, नहीं, मगर आप यहां पर लेकर आए गए हो पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि आप सुन सकें शब्दों को। प्रभु यीशु चाहते हैं आपको बचाना, प्रभु यीशु चाहते हैं आपके जीवन को बदलना, प्रभु यीशु आपको ऐसे व्यक्ति में बनाना चाहते हैं जो अखंड है, शांति का सबसे ऊपर। क्योंकि सब कुछ जो मनुष्य जिसकी जरूरत है वो है शांति। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा शांति लेकर नहीं आता, सफलता शांति लेकर नहीं आती, स्वास्थ्य शांति लेकर नहीं आता। जो शांति लेकर आता है वह है परमेश्वर के शब्द। यह है खुद परमेश्वर उनके शब्द के द्वारा। तो आप चाहते हो शांति, क्या नहीं? आप चाहते हो शांति, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें शांति को। मेरी शांति, प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, लोगों को, मैं तुम्हें देता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे देता है मैं देता हूं। ग्रहण करें शांति जो परमेश्वर ने मुझे दी है। ग्रहण करें मेरी शांति को कि जहां कहीं आप हैं, क्योंकि मेरी शांति ऊपर से आती है ताकि दूसरे लोग भी वे ग्रहण कर सकें उसे। शांति कि जिसकी आपको जरूरत है, यह समाधान नहीं कि आपकी समस्याओं का, भौतिक समस्याओं, ये संपत्ति की नहीं, मगर समाधान आपकी आत्मा के लिए। वो चाहती है शांति। आपकी आत्मा इच्छा करती है, उसके अंदर प्यास है, भूख है शांति की। जिस प्रकार की जीवन वह चाहता है, हवा को ऑक्सीजन की जरूरत है जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार है आत्मा जो चाहती है सुनने की परमेश्वर की आवाज को, शांति ग्रहण करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त ग्रहण करें मेरे प्रिय दोस्त। यह है इच्छा परमेश्वर की आपके लिए। बुराई की इच्छा, शैतान की इच्छा है कि आप मरें, कि आप ऐसे निर्णय लें अपने आप को मारने के। यहां तक कि आपको सुना होगा बहुत बार शैतान बोलते हुए लोगों का, देखिए मार लीजिए, अभी खत्म कीजिए इसके साथ, आप आराम करो। झूठ। यदि आप मारोगे और कोई रास्ता नहीं, कोई और चांस नहीं आपके लिए। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं आपकी जिंदगी को ले सकता। शैतान के पास ताकत नहीं आपकी जिंदगी को मारने का, और इसीलिए वह बोलता रहता है, मार लीजिए मार लीजिए मार लीजिए मार लीजिए, खत्म कीजिए एक बार और हमेशा के लिए। वो चाहता था, ही करना चाहेगा, मगर नहीं कर सकता। वह आपके जीवन को नहीं ले सकता। तो यह आप हो जो निश्चय करते हो, आप हो जो चुनाव ये करते हो, और परमेश्वर भी ने भी आपसे बात की है। उसी प्रकार जैसे शैतान बोलता है मार लीजिए मार लीजिए, जब आप निर्णय लेने के लिए जाते हो मारने के, आप सुनते हो आवाज, ना करें इसे, ना करें इसे। क्या नहीं होया या नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। कितना शानदार ना, परमेश्वर ने आपको चुना है, उन्होंने आपको चुना है मेरे प्रिय दोस्त, वह करने के लिए कि आप एक नई रचना हो। ग्रहण करें शांति की, जहां आप हैं वो आपको शांति देते हैं, वो आपको शांति देते हैं। मगर ताकि यह शांति वह बरकरार रह सके पूरे जीवन भर आपकी साथ, आपको ग्रहण करने की जरूरत है बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के साथ। मगर आपको ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, आपको ग्रहण करने की जरूरत है पानी में बपतिस्मा की, जो है मृत्यु आपके खुद की इस संसार के लिए। मगर आपको बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए पानी में कि जो है मृत्यु आपकी खुद की इस संसार के लिए, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आप मन फिराते हो गलत जिंदगी से जिसमें आप जीते आ रहे हो, और तब जी हाँ पानी में बपतिस्मा आप लेते हो, और उसके पश्चात
आप जब वहां से पानी से खड़े होते हो एक नई जिंदगी को जीने के लिए, और तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है और आपको मार्गदर्शन देती है पूरे जीवन भर। और यही है एक रास्ते, ये है स्टेप कि आपके पास जीवन हो एक शांति में खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यूनिवर्सल चर्च की आज पूरे संसार भर में खुली है, हमेशा हर रोज सोमवार से सोमवार, जनवरी से जनवरी, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं। हर रोज वह अपने दरवाजों के खुले के साथ, प्रभु यीशु जो दरवाजा है खुली बाहों के साथ है, आपको ग्रहण करने के लिए मौजूद है। आपका स्वागत है। आए कि जैसे आप हैं, मायने नहीं रखता कि आपने क्या किया, क्या आपने अच्छा करना छोड़ दिया, आपने क्या बुरा किया या क्या बुरा करना छोड़ दिया, आप पापी हो कितने और कितने बड़े पापी, मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। यदि संसार आपको घृणा करता है, यह संसार आपको नकारता है, आप नकारे गए हो, यहां तक कि आपके माता पिता द्वारा, जाने कि प्रभु यीशु आपको ग्रहण करते हैं और यूनिवर्सल चर्च खुली बाहों के साथ मौजूद है ताकि आप मिल सके, व्यक्तिगत मिलन आपका हो सके प्रभु यीशु के साथ। तो आए आज हिस्सा लें सभा में। आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना, कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं। आए बिना पूरी तरह से मुक्त होकर और सुने शब्द को, और पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देंगे आपके पूरे जीवन भर। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।